जय यीशु बच्चों, आज पुनः आप सबों को इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने इस विश्वास प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएंगे। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए जो तूने हमें दिए हैं। हे पिता ईश्वर, एक बार पुनः हम आपके सामने आए हैं। हम सभी को आपके समक्ष लाते हैं। हर एक को अपने पवित्र लहू से बांधे रख, ताकि हम आपके आशीष पाकर, आपके वचनों को सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आमीन। तो बच्चों, पिछले कड़ी में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे, आपने अवश्य ढूंढे होंगे। आज मैं उनके उत्तर आपको देती हूँ। आप ध्यान से सुनना और अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख के रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न जो था वो था, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम कब प्राप्त करते हैं? पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम कब प्राप्त करते हैं? तो पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम विशिष्ट रूप से दृढ़ीकरण संस्कार में प्राप्त करते हैं। तो विशिष्ट रूप से पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम दृढ़ीकरण संस्कार में प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो है, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन है? हाँ, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन है? तो कुल कितने वरदान हैं? 7 वरदान हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला वरदान जो है वह है प्रज्ञा, दूसरा समझदारी, फिर परामर्श, विवेक, साहस, धार्मिकता और प्रभु का भय। तो पवित्र आत्मा के वरदान इस प्रकार है: प्रज्ञा, समझदारी, परामर्श, विवेक, साहस, धार्मिकता और प्रभु का भय। अब तीसरा प्रश्न जो था वो है, पवित्र आत्मा के वरदानों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये जो 7 वरदान है, ये 7 वरदानों को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। तो पहला वो है प्रज्ञा, प्रज्ञा का वरदान। तो सत्य और भले की खोज और उन्हें अपनाने के लिए ये प्रज्ञा का वरदान हमें सहायक मंद रहता है। फिर दूसरा जो है समझदारी। सब कुछ जो हमारे आसपास है, सब में ईश्वर की उपस्थिति को जानना और अपने जीवन में भी प्रभु ईश्वर की उपस्थिति को समझने का, ये समझदारी का वरदान के द्वारा मिलता है। फिर तीसरा है वो है परामर्श। वो है भलाई और बुराई के बीच में अंतर जानने का, उनको समझने का, बुराई को हमसे दूर हटाने का और अच्छाई को अपनाने का, ये परामर्श वरदान के द्वारा हम कर सकते हैं। फिर दूसरा है साहस। तो ईश्वरीय जीवन जीने के लिए साहस का वरदान, हाँ, अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें ये साहस के वरदान के द्वारा मिलता है। फिर दूसरा है विवेक। विवेक है हमारे दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हो रही है, उन परिस्थितियों को समझने के लिए और महती महिमा के लिए हमें जो है विवेक के वरदान की आवश्यकता होती है। फिर छठा वरदान जो है वो है धार्मिकता। वो प्रभु ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने आप को सौंपना और अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अपने विश्वास की प्रार्थना में तालीम रहने के लिए और दया के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमें ये धार्मिकता का वरदान की सहायता देता है। फिर आखिरी वरदान जो है वो है
प्रभु का भय, प्रभु का भय का वरदान। वो है, यह वरदान हमें विस्मय और श्रद्धापूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा करना और किसी प्रकार की गलती से बचाए रखने का, ये प्रभु का भय का वरदान हमें सहायता करता है। तो ये सारे वरदानों को आपको विस्तार पूर्वक तीसरे प्रश्न के उत्तर में देना है। अब चौथा प्रश्न जो है बच्चों, वो आपके पुस्तक में है, उसमें थोड़ा सा बदलाव डालना है। आपकी पुस्तक में है जो दिया हुआ है, पवित्र आत्मा के फल क्या है, वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो इसमें आपको चौथा प्रश्न आपको केवल लिखना है, पवित्र आत्मा के फल किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। हाँ, थोड़ा सा बदलाव करना है। तो पवित्र आत्मा के फल किस तरह एक दूसरे से भिन्न है, इसका उत्तर होगा पवित्र आत्मा के वरदान एक दूसरे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हमारी अनंत महिमा का पूर्ण परिचय देता है। तो ये अलग अलग तरीके से हमें हमारी अनंत महिमा का पूर्ण परिचय देता है। जैसे प्रेम के वरदान के कारण हम दूसरों की अच्छाइयों को अपनाते हैं और उनकी बुराइयों के रहते पे भी उन्हें अपनाते हैं, उनको नजरअंदाज करके उनको अपनाते हैं। फिर दूसरों के साथ मेल मिलाप रखना, मैत्री भाव रखना और दूसरों के दर्द में सहभागी होना, ये सब हमें मिलनसारी और दयालुता जैसे फल के द्वारा हमें संभव है। हाँ, तो इस चौथे प्रश्न में है कि पवित्र आत्मा के फल किस तरह एक दूसरे से भिन्न है, इसका उत्तर आपको चौथे प्रश्न में देना है। अब पांचवा प्रश्न जो है वो कौन था? पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने का उद्देश्य यही है कि हम न केवल प्रभु ईश्वर के त्रिविधि कार्यों में प्रगति करें कि हमारे पवित्र आत्मा द्वारा आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने का रहता है। इसमें जो है इसके उद्देश्य से हम पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करते हैं। फिर छठा प्रश्न जो है वो है, पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं? पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं? तो वो है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, सौम्यता, संयम, उदारता, शालीनता और विशुद्धता। हाँ, तो इसके फल कौन कौन से हैं? पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, सौम्यता, संयम, उदारता, शालीनता और विशुद्धता। तो ये सारे उत्तर हुए आपके 6 प्रश्नों के जो इससे जुड़े हैं इस पाठ से। तो इस तरह हम पवित्र आत्मा की कृपा से हम अपने छठे पाठ पूर्ण करते हैं और अब हम अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला के में आगे बढ़ते हैं और 7वें पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में यह है जीवनदायी यूक्रिस्ट या फिर परम प्रसाद। इस पाठ के अंतर्गत हम एक छोटी सी घटना के बारे सुनेंगे। यह घटना है सन 1965 में एक मसीही पास्टर वो थे ग्रैहम स्टुअर्ट स्टेन्स, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत आए और भारत में वो उड़ीसा में एक छोटे से गांव, जिनका नाम था मनोहरपुर, उसमें बस गए।
और अपनी सेवाएं वहाँ के लोगों को देना शुरू किए। वे वहाँ के कुष्ठ रोगों की देखरेख करते थे। वे विगत 34 वर्षों से वहाँ के जो लोग जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे उनकी देखरेख करते थे। वे केवल नहीं, उनका पूरा परिवार इस कार्य में लगा हुआ था। और वो 22 जनवरी 1999 में पास्टर स्टेन्स अपने 2 पुत्रों के साथ, फिलिप और तिमोथी, रात के भोजन के बाद प्रार्थना गृह के सामने उनका जीप खड़ी थी, उसमें आराम करने के लिए गए। तभी वहां उसी रात कुछ अविश्वासी लोग, उत्तेजित भीड़ अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर वहां पर पहुंचे और उनकी जीप में पेट्रोल छिड़ककर उस पे आग लगा दी और पास्टर स्टेन्स और उनके दोनों पुत्र उस जीप में जल के मर गए। ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी जो हमारे भारत में हुआ था। कुछ लोगों के कारण जो पास्टर स्टेन्स थे और उनके पुत्र को जिंदा जला दिया गया था। तो पास्टर स्टेन्स जो है वास्तव में अपनी पूरी जीवन कुष्ठ रोगों की सेवा में लगा दी। वे केवल उनके देखरेख नहीं करते थे, उनको चंगाई नहीं देते थे, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए भी कार्य करते थे और अपनी जान की आहुति भी दे दी उनके लिए। वे केवल उनको स्वच्छ ठीक नहीं किए, बल्कि उनके लिए अपनी प्राण की आहुति भी दे दिए। इसी प्रकार 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए, उनके परिपूर्ण जीवन के लिए अपने बलि दे दी थी, अपनी आहुति दे दी थी। अपनी मृत्यु के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई थी और अपनी बलि देने के पूर्व संध्या में उसने यूखरिस्ट की स्थापना की, जो हमारे उनके बलि भोज का प्रतीक है। हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियन 11:23 से 25। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बात बताई कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्याई के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। तो प्रभु ईश्वर ने यूखरिस्ट की स्थापना की अपने आप को क्रूस पर बलि देने के पूर्व, और इसके द्वारा हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। प्रभु ईश्वर का अंतिम ब्यालू यूखरिस्ट के 4 तथ्यों की ओर संकेत करता है। पहला कौन सा है? यूखरिस्ट के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को भोजन के रूप में हमें देते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, वो कलवारी पर्वत पर मानव कल्याण हेतु अनेक बलिदान की याद दिलाती है। फिर तीसरा है, यूखरिस्ट के माध्यम से प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहता है। और आखिरी तत्व है, यूखरिस्ट के द्वारा प्रभु यीशु मानव जाति को अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो यूखरिस्ट के ये 4
तथ्यों की ओर हमें ये संकेत करता है। अब हम बच्चों देखेंगे यूक्रिस्ट एक पूर्ण बलिदान है। वो किस प्रकार है? पवित्र प्रसाद स्थापना के पश्चात प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त से क्रूस पर परिपूर्ण बलिदान ईश्वर को दिए। वे ऐसा क्यों किए? वो हमारे उद्धार के लिए किए। अपने शरीर की आहुति देके परिपूर्ण शरीर और रक्त क्रूस पर बलिदान कर दिए। पुराने व्यवस्थान के सभी बलिदान प्रभु यीशु के कलवारी बलिदान के प्रतीक मात्र है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रभु ईश्वर के बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। और इन दोनों के अंदर, पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान के बलिदानों के अंदर हम देखते हैं, पुराने व्यवस्थान में याजक या उपयाजक बलिदान अर्पित करते थे, परंतु नए व्यवस्थान में प्रभु ईश्वर स्वयं को बलि चढ़ा करके वो स्वयं यह बलिदान अर्पित किए। फिर दूसरा अंतर जो है, बलिदान चढ़ाने वाले पुराने व्यवस्थान में साधारण व्यक्ति हुआ करते थे और नए व्यवस्थान प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य है। और तीसरा अंतर जो है, पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं पशु पक्षियों का बलिदान किया जाता था और नए व्यवस्थान में प्रभु ईश्वर स्वयं अपने आप को बलिदान दिए। तो ये तीन अंतर हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान के बलिदान में और नए व्यवस्थान के बलिदान में। तो बच्चों, हम अगली कड़ी इस पाठ के बारे में और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अब हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने इस कड़ी को अंत करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति गाते हैं। जो वरदान आपने हमें दिए हैं उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमेशा हमें आपके छत्र छाया में रखना, ताकि हम हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार की बीमारी से बचे रहें। आमीन।